हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। और आज हम आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं विज्ञान में, कक्षा 10 की विज्ञान आज हम पढ़ाने वाले हैं। उसमें सारे आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। वो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड में सन 2024 में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं। सारे के सारे वो न्यूमेरिकल आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और इसमें आपको फुल मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न क्या है। अब आपको हम पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए कितनी होगी। ये प्रश्न जो है बोर्ड में हर बार आता है, 6 अंक का आएगा, ये भी जान लीजिए आप। तो आप सबसे पहले काम एक करिए, अगर वीडियो देख रहे हैं एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जितना जो कुछ हम बताते जाए सब लिखते जाओ। अगर चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में विज्ञान में हमारे बेहतर नंबर आए, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को हम किस तरह से लगाएंगे और बहुत ही इंजॉय के साथ सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सवाल कह रहा है किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी हमने बताया है। अगर ट्रिक सीखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर लिखा है दूर रखी वस्तु, अगर ये इतना आपको पेपर में मिल जाता है तो आंख बंद करके जान जाइए कि ये यू का मान है। अगर पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब अगर पूछ रहा है तो तुरंत आप दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, किसका मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। ये v है बेटा और ये u है। अगर आपको पूछ रहा है फोकस दूरी, तो आप तो जान गए होंगे फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, स्मॉल f से। अब बात ये आती है कि अगर ये इतना हमको शब्द कहीं मिल जाएगा कि दूर रखी वस्तु, वो हम समझ जाएंगे कि इसका मान है u का। अगर ये लिख कर आता है कहीं गुना का मतलब m होता है और गुना का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गुणा। अगर गुना शब्द आपको मिल जाए कहीं, ये बोर्ड में गुना वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है। बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। गुना लिखा है तुरंत समझ लो आप यम का मान दिया है। जितने गुना कहा जाए यम बराबर उतना। 17 गुना प्रतिबिंब बनता है यम बराबर 17। 5 गुना प्रतिबिंब बनता है यम बराबर 5। अगर ये सारे टॉपिक यानी ये सारी बातें अगर आप नहीं जानते हैं तो वास्तविकता में इस लाइट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप हिला नहीं पाओगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बताने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं v और u का मान क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं। सुनिएगा, बहुत प्यार से इधर ही अपनी निगाह को रखना है, इधर उधर नहीं, पूरा फोकस यहीं रखिए। आप जो सोच रहे हैं सोचना बंद कर दीजिए, बस इधर ही पेन और कॉपी पकड़ के बैठ जाइए। देखिए, हमने बताया था सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अगर इतना लिखा है तो आंखें बंद करके लिख दीजिए कि u बराबर है ये। अगर स्मॉल में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कैपिटल में लिख दीजिए। तो कैपिटल u बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, u और v हमेशा ऋणात्मक होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर ये दोनों चीजें आप नहीं जानते हैं तब भी आपका सवाल का जो आंसर है बेटा वो नहीं आएगा। अच्छा, तो फोकस दूरी, अगर उत्तल लेंस है, क्या है बेटा, अगर उत्तल लेंस है, ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। अगर अवतल लेंस है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये सारी चीजें आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल को आप चुटकी से
सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, देखिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। v बराबर कितना है, अब देखिए यहाँ आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी u बराबर 20, वो भी चिन्ह किसका, u बराबर -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है 2 गुना बड़ा, 2 गुना मिल गया, हम समझ गए कि ये m का मान बेटा दिया गया है, m बराबर कितना 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि m का मान दिया है प्यारे बच्चों और u का मान दिया है। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब है v पूछ रहा है, v बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। कैसे, m बराबर रेखीय आवर्धन प्यारे बच्चों होता है v बटे u, ये फार्मूला होता है। m का मान कितना दिया गया है, कितने गुना बन रहा है बताइए, 2 गुना। तो m की जगह 2 रख दीजिए और v बटे u लिख दीजिए। यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर कैंची गुणा आप करा दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा 2u। इसका मतलब है v का मान भी हमें पता चल गया है 2u। अब क्या करेंगे, लेंस है तो लेंस के लिए सूत्र बेटा होता है, लेंस के लिए सूत्र बहुत प्यार से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, वरना कुछ नहीं जान पाओगे प्यारे बच्चों। देखिए लेंस के लिए सूत्र बेटा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। f की जगह कुछ नहीं रखना है, v का मान दिया है 2u, तो माइनस में 1/2u, और ये माइनस और यहाँ का माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो यानी केवल u का मान कितना है बच्चों प्यारे मेरे बच्चों, कितना है दिया, कितना दिया गया है 20। अब यहाँ पर आपको समझना है, f का मान दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है u का मान तुम्हारे पास है -20। तो ये v का जो मान लिखा हमने माइनस में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि u और v दोनों माइनस में होते हैं। फिर से यहाँ देखिए एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए मेरे प्यारे बच्चों, u का मान देखो 20 दिया है, तो 20 दूना यहाँ पर बेटा 40 हो जाएगा, और प्लस का 1/20 जैसे लिखा था लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब वो लासा लेंगे, कितना 40 मिलेगा बेटा। तो ऊपर देखिए 40 अक्कम 40 माइनस 1, 20 दूना 40, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 से 1 घट जाएगा, तो 1 बचेगा बेटा, 1/40 आएगा। तो f बराबर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। ये एक तो आंसर आ गया। लेंस की फोकस दूरी आ चुकी है। अभी क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्षमता बताओ, यानी p बराबर आप जानते हैं 100/f, ये फार्मूला होता है फोकस दूरी जब हो सेंटीमीटर में, तो सीधे रख देंगे यहाँ पर मान, तो 100/f, f का मतलब है 40, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 0.4 पंचे 20, यानी p बराबर आएगा 2.5 डायोप्टर। ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। इसमें सिर्फ ऐसे सवालों में बस 2 चीजें ध्यान देना होता है, 2 चीजें, 2 उन बिंदुओं को आप जान लीजिए जो हम आपको बताने वाले हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता। क्या वो 2 चीजें हैं, पहली चीज समझिएगा, अगर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाले सवाल पूछे जाते हैं, आपका डायग्राम बहुत बड़ा बना होगा, ये तो मान लीजिए बहुत छोटा एक उसका एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा डायग्राम वाला एक अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आपका आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, उससे घबराना नहीं है। बहुत अजीब प्रश्न होते हैं ये, और क्वेश्चन चाहे जितना लंबा दिया डायग्राम बना हो, उसको आपसे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, 2 चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज, पहले हमेशा ये देखना है कि बैटरी हमारी लगी कहाँ है। जहाँ बैटरी लगी हो तो उसका प्लस माइनस होता है। जो बड़ी वाली लाइन आपको ये दिख रही मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस है, जो छोटी वाली लाइन दिख रही मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, माइनस है। अच्छा,
हमारे सर जी ने बताया है कि बैटरी में धारा का प्रवाह हमेशा धन सिरे से होता है। कहां से होता है? धन सिरे से। तो धन सिरा हमारा ये है, तो धारा का प्रवाह इधर से होगा। जब धारा का प्रवाह इधर से आएगा, मान लीजिए आई एम्पीयर की धारा इसमें बहना शुरू हो रही है इस तार में, और इस तार के यहां से दो तार, एक तार से दो तार आगे हैं। यहां पर देखिए, एक तार नीचे आया है, एक तार ऊपर गया है। तो एक तार में रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध लगा है वो 3 ओम का है, दूसरे तार में कितने ओम का? 6 ओम का। तो यहाँ पे हमने एक मुख्य बिंदु लिख रखा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिखा है? मुख्य बिंदु। धारा का बंटवारा हो रहा है तो वह समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं बात को, आप सुनने का प्रयास करिए। धारा का बंटवारा हो रहा है तो वह समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुरुजी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो सूत्र है वो तो पता हो, तो सूत्र आपको बता देते हैं। R बराबर एक होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका सूत्र है बेटा? ये श्रेणी क्रम का है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसका है बेटा? समांतर क्रम का है। फिर से जान लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि R3 तक ही जोड़ सकते हो, आप इसमें 1,00,000 तक जोड़ सकते हो। बस तरीका यही रहेगा, जितने प्रतिरोध जुड़े हैं ऐसे जोड़ते चले जाओ। समांतर क्रम में अगर जोड़ना है तो 1/n में करते चले जाओ। जितने अगर 2 है तो R2 तक रखो, 3 है तो R3 तक, 15 है तो R15 तक। ये कोई समय से इसमें लिमिट नहीं है कि बस यहीं तक फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे जोड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की तरफ मुख करते हैं और सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। फुल मजा आने वाला है आपको। देखिएगा, धारा यहां से बहना शुरू होती, यहां से उसको 2 द्वार मिलते हैं। एक द्वार इधर रास्ता गया है, एक रास्ता इधर गया है। तो हमने बताया है कि धारा का बंटवारा जहां हो रहा हो उसे किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। तो अब एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि 3 ओम और 6 ओम को किस में जोड़ दिया जाए? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है धारा का बंटवारा हो रहा है तो वह समांतर क्रम में जोड़ दो बिना किसी से पूछे। तो देखो, धारा का बंटवारा हो रहा है, यहां तक तो धारा आई ही रही है, लेकिन यहां के बाद धारा 2 घरों में जा रही है, यानी धारा बट रही है। तो धारा बट रही है तो सीधी सी बात है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम का सूत्र आपके सम्मुख है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 2 ही तक क्यों लिया गया? क्योंकि 3 ओम और 6 ओम 2 ही तो हैं, इसलिए इसमें मान रखा जाएगा। 1/R1 का मान 3 है और R2 का मान मेरे प्यारे बच्चों 6 है। इन दोनों में एलसीएम लिया जाएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 आएगा। 6 एकम 6, 1 आएगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 और 1 3/6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी R बराबर मेरे प्यारे बच्चों आएगा कितना? 2 ओम। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध अभी बाकी है जोड़ने के लिए। तो इन दोनों को जब हम जोड़ दिए, इन दोनों को जब हम मिक्स कर दिए तो ये हमारा वायर अब नहीं रहा। इन दोनों को जब हम जोड़े तो ये हमारा वायर कितने ओम का बनकर तैयार हो गया? 2 ओम का। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से देखिए 2 आई एम्पीयर की धारा इस तार में जा रही, यहां से यहां तक। कहीं धारा का बंटवारा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जब धारा का बंटवारा ना हो तो उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप सभी जानते हो, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना? 2 और प्लस R2 का मान कितना? 3। ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 ओम आएगा। पूछ क्या रहा था? 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा बताइए। तो धारा I बराबर सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, V/R। V का मान पोटेंशियल यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है? 3 ओम। और R का मान
कितना दिया गया है 3, ये नहीं रखना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि 3 ओम, तो आर का मान 3 रखना है। 3 से 3 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 एम्पियर आएगा। यही हमारा रियल आंसर है और ये 6 नंबर में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के क्रम में बढ़ते हुए ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। ये इलेक्ट्रिक से पूछा गया सवाल है, यानी विद्युत जो चैप्टर है आपका उसमें से पूछा गया सवाल है। सन 2024 में पूछा जाएगा, ये बात लिख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और 4 अंक में पूछा जाएगा और लगाने का तरीका आप समझ लीजिए। बस बोर्ड में आप क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं वो आपको हम सारी चीजें बताएंगे, गलती आप कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होता है कि इस सवाल के अंदर कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी हैं। जैसे प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं, वाट को पी से लिखते हैं, पोटेंशियल को वी से लिखते हैं यानी इसे वोल्टेज कहते हैं, धारा को आई से लिखते हैं, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। अगर ये चीजें आपने नहीं जानी, अगर ये चीज आप नहीं जानते हो तो 100% बता रहे हैं आप सवाल नहीं लगा पाओगे। सवाल लगाने में बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत काम आती हैं। क्या जानना है आपको? सबसे पहले मैं बता देता हूं। लिखा है 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। एक 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि बताइए कि वो जो धारा, वो जो वायर है, तार है हमारा, ये जो तार है इसमें धारा कितनी फ्लो होगी, करंट कितना फ्लो होगा। दूसरी चीज पूछ रहा है कि अगर इसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगा दें, वायर में अगर रेजिस्टेंस लगा दें यानी प्रतिरोध लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। चलते हैं सवाल पे। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको हम नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो P बराबर दिया गया है 60 वाट। मैंने भी बताया अगर वाट है तो P का मान है, क्यों? क्योंकि शक्ति है, ये पावर है, P का मतलब पावर, और ये पोटेंशियल है यानी वोल्टेज दिया है। तो V बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 220 वोल्ट दिया है। पूछ रहा है पहले पॉइंट में कि धारा बताओ। तो एक सूत्र आपको मैं बता देता हूं, बहुत इजी सूत्र है। P बराबर होता है VI। पूछ क्या रहा है? I, तो I यहां से निकाल लेते हैं। तो I बराबर बेटा होगा P बटे V हो जाएगा। P का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60 है और V का मान कितना है? 220 है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, यानी I बराबर आएगा 3/11। यहां पर लिख देंगे एम्पियर। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम के दौरान आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं, मात्रक यदि नहीं लिख पाते हैं तो आपका 1 नंबर खल्लास, 1 नंबर आपका माइनस में गया। इसलिए ये यूनिट जो आपको बाद में लिखनी होती है कि जो धारा का मात्रक है एम्पियर है, कि क्या आप निकाल रहे हैं उसकी यूनिट आपको देनी होगी। चलिए दूसरी चीज में क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सूत्र मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। सूत्र होता है R बराबर V² बटे P। V² का मतलब जो पोटेंशियल है यानी ये, इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 220 गुणे 220 बटे कितना P। P का मतलब कितना? 60। ये 0 से 0 मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, यानी R बराबर आ जाएगा 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 और 2 24 हो जाएगा, बटे कितना? 3, 3 × 24, यहाँ 80 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर कितना? 2 बचा, 3 × 6 = 18, यानी कुल मिलाकर आया हमारा R का मान 80.67 ओम। ये हमारा रियल आंसर है। 2 चीजें पूछ रहा था, क्या क्या? कि प्रवाहित धारा बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों धारा का मान ये है 3/11,
प्रतिरोध पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ये है इसका आंसर यहाँ पर आया है। अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आंसर ये लिखा हुआ है। तो चलते हैं अगले। इसके बाद जो है आगे की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसके बाद जो है अपलोड करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और जो भी आपको त्रुटियां लग रही हैं, जो समझ में न्यूमेरिकल के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसको आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको सोल्यूशन देने का पूरा हम प्रयास करेंगे। हमारी आशा यही रहती है कि आपके अच्छे नंबर आए, आप अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, बस यही हमारी मंशा है। और मिलते हैं